टाइम पास करने के लिए उम्र बड़ी है। टाइम पास करने के लिए उम्र पड़ी है। उठो, जीपीएससी के लिए आईयूटिप के साथ संघर्ष करो। उठो, जीपीएससी के लिए आईयूटिप के साथ संघर्ष करो, क्योंकि आपके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? मैं डॉक्टर शुभम जैन, फाउंडर ऑफ आईयूटिप, आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ जीपीएससी के ओरिएंटेशन लेक्चर में। तो मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक ओरिएंटेशन लेक्चर है जिसमें आपको पूरा रोड मैप समझाया जाएगा कि अगले 70 दिन हम इस कोर्स में क्या क्या जो है वो रन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। राइट। तो उम्मीद है कि आप सबने जीपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है। उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। किसी का भी अगर रह रहा है, पेंडिंग है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जीपीएससी ऑल यू नो अबाउट जीपीएससी। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप गो थ्रू हो जाइए एक बार अगर आपने नहीं देखी है। और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, जीपीएससी की पोस्ट के बारे में नॉलेज है, तो वो इस ओरिएंटेशन को कंटिन्यू करें। तो शॉर्ट में यही है कि आपके पास 100 वैकेंसीज हैं जीपीएससी के लिए, है ना, जो गुजरात की सरकार ने आपके लिए निकाली है। तो सबसे पहले गुजरात की सरकार को धन्यवाद कि इसी तरह आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो देखो बेटा, मानना ये है हमारा कि हमको ये नहीं देखना कि कोई 100 वैकेंसी निकाल रहा है, कोई 805, जैसे पिछले हमारे कोर्स में एचपीएससी में 805 वैकेंसीज थी। राइट। तो काफ़ी बच्चों का एनरोलमेंट था उसमें हमारे पास। तो हमें बेसिकली ये नहीं देखना कि 805 वैकेंसी निकली हैं, 100 वैकेंसी। हमारी लिए सिर्फ एक ही सीट है, हमारे लिए सिर्फ एक ही सीट है, हमें उसके लिए ही फाइट करनी है। हमें एक ही सीट चाहिए, हमें नहीं मतलब होना चाहिए कि 100 है तो मैं डर डर रहा हूँ, डर रही हूँ, अगर 805 है तो यार मेरा लकी है, तो थोड़ा सा कर सकते हैं ना इसमें ट्राई। ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है। समझ रहे हो? अपना माइंडसेट इस तरह बनाना है कि आपका कंपटीशन बाकियों से नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन अपने आप से पहले होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को हराओगे, तभी जो है वो आप आगे एक स्टेप लोगे। ठीक है ना। अपने आप से जीतने का क्या मतलब कह रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हो, आप खुद ही रोज लेट उठ रहे हो, 10-10 बजे उठ रहे हो, 9-9 10-10 बजे उठ रहे हो, रात को लेट सो रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, संसार के माया जाल में फंसे हुए हो। आप सही समझ रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब भी चलाना है आपको, बाहर घूमने भी जाना है, पार्टीज भी करनी है, क्लब्स भी जाना है, दोस्तों के साथ चिल करना है, गप्पे मारनी है, बातें करनी है, फलाना फलाना फलाना, है ना। तो देखो बच्चे, जब याद करो एक चीज, जब आप एक स्टूडेंट मोड में हो तो सब कुछ त्यागो तुम, नींद चैन सब कुछ त्यागो तुम। ठीक है। क्योंकि शौक वगैरह पूरा करने का ये टाइम नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हो तब तो ये बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, जब शौक के लिए एक बात याद रखना मेरी, कि जब शौक के लिए वक्त ना मिले, तब समझ लेना आपकी जिंदगी शुरू हो गई है। तो हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है ना। तो हमें जो है वो संघर्ष करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में। तो चलो हम देखते हैं। उम्मीद है आप सबने फॉर्म भरा हो और फॉर्म भर दिया है, आईओटी ऐप आपने डाउनलोड करके रखा है। 27 जुलाई को डेमो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना ओरिएंटेशन लेक्चर ये। ठीक है, चलो। तो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी आईयूटी ऐप पर डेली, है ना। संडे का बीच में ऑफ भी हो सकता है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग संडे को डबल क्लासेस भी लग सकती हैं। तो जीपीएससी एएमओ 2025 बैच आपके लिए आईयूटी लेकर आया है। 27 जुलाई से 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसमें आप क्या जो है वो ऑब्टेन करोगे, व्हाट विल यू गेट
इज लाइव एंड सेव्ड सेशंस। बच्चे ये क्या है लाइव प्लस सेव्ड? देखो लाइव लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। किसी कारणवश किसी बच्चे की कोई ऐसी ड्यूटी का टाइम है या कुछ भी है, वो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाया, तो उनको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सिलेबस ओरिएंटेड सेशंस रहेंगे, ठीक है। जो भी जीपीएससी की सरकार ने हमें सिलेबस दिया है, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं अपनी कोचिंग में। दैट इज पॉइंटेड एंड एज क्लियर एज वाटर, ठीक है। कोई हमें पूछेगा कि चरक संहिता पढ़ा दो, नो। सुश्रुत एक्स्ट्रा, नो। जो जो सिलेबस में लिखा है उसके रेफरेंसेस चरक में ऑलरेडी आने वाले हैं, सुश्रुत में आने वाले हैं, तो हम टॉपिक पकड़ेंगे ना कि संहिता पकड़ेंगे। इज दैट क्लियर? एचपीएससी का कोर्स निकला था पिछले साल, बाकियों ने क्या किया कि एआईपीजीटी के लेक्चर्स में ही बच्चों को एनरोलमेंट दिया, जबकि एचपीएससी ने अभी सिलेबस भी नहीं निकाला था और बैचेस धड़ाधड़ स्टार्ट हो गए थे। हमने एचपीएससी का शुरू से बच्चों को वादा किया था कि सिलेबस ओरिएंटेड सेशंस ही रहेंगे। जैसे ही सिलेबस निकला अगले दिन से कोर्स हमारा स्टार्ट था, और पेपर जब आया तो वो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड ही आया, सिलेबस के बाहर कुछ आया ही नहीं। तो इसीलिए जीपीएससी के लिए भी हमारा सेम ही रोड मैप रहेगा, सिलेबस ओरिएंटेड सेशंस। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस ओरिएंटेड सेशंस। नेक्स्ट इज फ्री स्टडी मटेरियल एंड नोट्स। तो जो भी आपको स्टडी मटेरियल हम देने वाले हैं, नोट्स देने वाले हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, नो हिडन चार्जेस। बस एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज ऑल, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी इसमें हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। तो कांटेक्ट करना है, लिमिटेड हमारे सीट्स का जो बैच रहता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर मिलेगा। यस, फ्री स्टडी मटेरियल, ये हमारी बात हो गई है, फ्री स्टडी मटेरियल ऑफ जीपीएससी ऑब्जेक्टिव बैच 2025। नेक्स्ट, ओके, तो सेशंस विल बी सिलेबस ओरिएंटेड इन आवर ऑब्जेक्टिव बैच, ठीक है। वी हैव टॉक्ड। देखो, AIPGT सिलेक्शन क्राइटेरिया इज नॉट इक्वल टू जीपीएससी सिलेक्शन क्राइटेरिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि AIPGT का लेवल अलग रहता है, उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न अलग रहता है। इतने सारे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मैच द फॉलोइंग और सिंपल क्वेश्चंस, उसका एक पैटर्न होता है AIPGT का। हम बच्चों को समझाते हैं कि एपीजीटी की अगर जब हम तैयारी करवाते हैं तो उसमें कैसे अप्रोच रहना चाहिए, और जब कोई स्टेट पीएससीज निकलते हैं तो उसमें अप्रोच जो है वो कैसी रहनी चाहिए, तो वो भी हम शेयर करेंगे बैच में आपके साथ, ठीक है। तो हम नहीं कह रहे कि हमारा ही कोर्स लो, बट काइंडली कंफर्म फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर whether they are providing syllabus oriented sessions mentioned by GPSC or not। तो मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा जो अभी जीपीएससी ने निकाला हुआ है। उसके बाद आ जाओ बच्चे, ये है आपकी फैकल्टी, ठीक है। द सुपर डुओ फैकल्टी, डॉक्टर शुभम जैन, डेट इज मी, एंड डॉक्टर अक्षय ठाकुर, जिन्होंने आपके प्रीवियस ये कोर्सेज भी लिए हुए हैं। तो बच्चे ओरल सेशंस भी आपके लगेंगे। ओरल सेशन से मेरा यहाँ पर लिखने का मतलब है कि जो भी हमने पढ़ाया है ना, उसकी टेस्टिंग होगी बीच बीच में आपकी ओरल। तो उससे क्या है कि बच्चा आगे तो चलता जाता है, पीछे का भूलता जाता है, इससे पिछला जो है वो रिटेन रहता है। और हमारे एग्जाम्स आयुर्वेद के इज ऑल अबाउट रिटेनिंग एंड रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स, राइट। तो ये एक रामबाण तरीका है। नोट्स मिलेंगे आपको, डाउट सेशंस होंगे आपके, जो भी डाउट्स हैं वो आपके लिए जाएंगे। कोई टॉपिक नहीं समझ आया आपको बच्चे, तो आपको हमें लिखना है, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव बैच 70 दिन, सिर्फ 70 दिन है हमारे पास। और एक अप्रोच होती है कि 70 दिन पड़े हैं यार अभी तो, दोनों में फर्क समझना। एक बच्चा सोचता है कि यार अभी तो 70 दिन पड़े हैं, कर लेंगे। और एक बच्चे की अप्रोच होती है कि यार सिर्फ 70 दिन है, मेरे पास एक एक दिन की कीमत है, मेरे एक एक आवर की कीमत है, मेरे एक एक मिनट की कीमत है, मेरे एक एक सेकंड की कीमत है। तो हमें ऐसी अप्रोच वाले बच्चे जो है वो चाहिए अपने कोर्स में। अगर आप बच्चे पैसे कमाने के, तो देखो बहुत अलग ही, ये तो अलग ही मैटर है एक। बट होता क्या है कि जो बच्चे अपने लिए वो क्या कहते हैं डिवोटेड हैं,
है ना, अपने लिए ऑनेस्ट हैं, तो वो लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे और एंड तक कोर्स के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो लाइव लगाते हैं, पहले हफ्ता लगाया और उसके बाद लाइव में आना बंद हो गए, या फिर चलो लाइव नहीं लगा पा रहे तो रिकॉर्डेड सेशंस की अपडेट्स हमें देते रहें कि आप लगा रहे हो एटलीस्ट। तो हमें इस तरह के बच्चे चाहिए अपने बैच में, जो डिवोटेड है, जिनको हाँ निकालना है, जिनका मोटिव क्लियर है, जिनका एम क्लियर है। अब देखो आम जनता के क्या क्या सवाल होते हैं, आप जैसी आम जनता के, हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर, है ना, फॉर मेन एग्जाम के लिए, कि हमें क्या क्या पढ़ना। उसके लिए तो जीपीएससी ने सिलेबस दे दिया ना भाई, क्यों लिखा है ये सवाल, है ना भाई। नेक्स्ट, टॉपिक्स ऑफ जीपीएससी इन लास्ट फ्यू डेज। तो बच्चे जब बात रह जाती है, गेम रह जाती है 10-15 दिन की, है ना, तो तब होते हैं रिवीजन सेशंस हमारे। ठीक है, उससे पहले हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो लास्ट के फ्यू डेज में क्या पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर किस तरह वर्क करती है वो भी आपको डिस्कस किया जाएगा, कि किस तरह एग्जामिनर पेपर में सेट करने के लिए सोचता है, कैसे क्वेश्चन सोच सकता है, एक क्वेश्चन को कितने एंगल से सोच सकता है, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम, आगे डिस्कस करेंगे इसको भी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू रीड फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा अगर कोई लेट एंट्री करता है हमारे कोर्स में, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से पहले पढ़ने हैं वो भी बताया जाएगा। और जो डिटेल में सेशंस ले रहे हैं उनको तो साथ साथ पता लग ही रहा है। तो इन सब आम जनता के सवाल का सिर्फ एक ही आंसर है, टीम आईयूटी। ठीक है, चलो, प्रेजेंटेशन, स्टडी मटेरियल, सम लाइव सेशंस, वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस। ठीक है, लेक्चर्स विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जीपीएससी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो अनलॉक योर जीपीएससी पोटेंशियल विद आईयूटी स्पेशल जीपीएससी ऑब्जेक्टिव बैच। ठीक है, एंजॉय करो यार, अनलिमिटेड कंटेंट मिल रहा है आपको, पावर पैक सेशंस मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिल रही है। एलिमिनेशन स्किल्स बहुत अच्छा टूल है इसका, इसको हम एमसीक्यूज के टाइम पे वर्क करेंगे। एलिमिनेशन स्किल्स मेथड में आपको बताऊंगा क्या होता है एलिमिनेशन। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल नोट्स हम दे रहे हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। हाँ, तो ये आप अपने मोबाइल लैपटॉप पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बच्चों का सवाल होता है तो ये कुछ हमारे फीडबैक्स हैं, ये आप देख लेना। जो आज तक हमने कोर्सेज लिए हैं, तो कुछ बहुत ही प्यारे बच्चों ने हमारे लिए बहुत प्यारा प्यारा फीडबैक हुआ है, और आप भी देना। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो बिंदास बताएं, हम बच्चों के लिए बैठे हैं, तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, लैपटॉप पर भी आप लगा सकते हो क्लासेस, फ़ोन पर भी लगा सकते हो। ओरिएंटेशन लेक्चर, ठीक है, ये 27 जुलाई को होगा। यहाँ पे 8 बजे की टाइमिंग लिखी है, बट मैं आपको टाइमिंग्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारा बना हुआ है उस पे मैं एक बार डाल दूंगा कि एग्जैक्ट क्या रहेगी 27 जुलाई के ओरिएंटेशन नहीं, डेमो सेशन की। ओरिएंटेशन तो यही है, अब डेमो सेशन होगा। डेमो सेशन की जो टाइमिंग्स है वो डिस्कस करेगी। ठीक है, तो जिसके पास ये पीडीएफ होगी तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो ओरिएंटेशन ग्रुप में हमारे ऐड हो जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो दिए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करें। देखो, हमारे गोल्स रहेंगे, स्टडी मैप रहेगा, एक एक करके स्टेप को पार करेंगे। तो बच्चे, अगर आप एक ग्रुप स्टडी में मानते हो, या आपके पास ऐसे भी लोग हैं जो आपका फ्रेंड है या आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आप कलेक्टिव होके आना चाहते हो, तो उनके लिए हमारे पास ग्रुप रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल जो है खुला हुआ है ऐप पर ही, कि 2+ स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट होगा इंडिविजुअली। जी हाँ, ये ऐसे नहीं है कि 5% कंबाइन हो रहा है, 5% आपको भी मिलेगा और आपके एक दोस्त को भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 5+ स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्काउंट है 10%, और 10+ के लिए 15% डिस्काउंट जो है वो इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग बल्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो पर्सनली कांटेक्ट करें मुझे, तो मैं उनके लिए जो है वो एक कूपन कोड निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप आप कांटेक्ट पर आ सकते हैं डायरेक्टली, और जब यहाँ क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर आप करेंगे तो डायरेक्ट आप आईयूटिप ऐप पर जाएंगे कोर्स के ऊपर।
ठीक है, तो ये हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लेक्चर एंड होता है। एक मैं आपको सिलेबस मैंने आपको दिखाना था, तो वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपकी सरकारी कुर्सी, इसकी बात करेंगे 50-50% वेटेज की, क्या चीज़ है ये आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये आपका ना सिलेबस है जो जीपीएससी ने अपनी साइट पर डाला है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया बच्चों, ये जीपीएससी की वेबसाइट पे है। 200 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 200 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आगे आपके सारे ये सिलेबस है, रसशास्त्र का सिलेबस है, रोग निदान का सिलेबस है। ठीक है, सारा दिया है उन्होंने, स्वस्थ वृत्त, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोगा, कुमार भृत्य। अब ये देखो पे स्केल आपके साथ डिस्कस किया गया था, ऑल यू नो अबाउट जीपीएससी वाली वीडियो। तो ये पे स्केल रहेगा 53,100 से लेके 1,67,800 तक। तो ऑनलाइन सबमिशन डेट जो है वो आपकी 25 जून से 9 जुलाई तक उन्होंने पहले बताई थी, बट अब एक्सटेंड हो गई है, अब 31 जुलाई तक आप जो है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। एचपीएससी में सब्जेक्टिव भी होता था, बट इसमें बच्चों नहीं है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमको तैयारी करनी है, और लास्ट में एक इंटरव्यू उन्होंने बताया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बैच निकाल दिया है अभी। तो ये आपका रोड मैप है, आपको बताया गया है, इस पे चलोगे तो सिलेक्शन ही सिलेक्शन है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको फीस बता रखी है कोर्स की, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 4,999। ठीक है, इतनी चार्जेस हैं, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इसमें ही आपके स्टडी फ्री मटेरियल जो है वो सब कुछ मिलेगा, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, राइट। तो ये देखो, ये थोड़ी समझने वाली बात है, क्या लिखा है इसमें। टोटल 200 मार्क्स का है, 200 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। मार्क्स है 100 मार्क्स इंटरव्यू के, प्रीलिम्स कितने का है 200 का, और इंटरव्यू कितने का है 100 मार्क्स का। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, 50% वेटेज है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, और 50% ही वेटेज है आपके इंटरव्यू के मार्क्स की। ठीक है, तो ये 50 जब तो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी तो इस अकॉर्डिंग बनेगी। टेंटेटिव डेट आ रखी है एग्जाम की 12 अक्टूबर की। अब ये क्या लिखा है, ए पेपर ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ड्यूरेशन 180 मिनट्स। इसमें उन्होंने ये बताया गया है कि जो लेस देन 25% मार्क्स स्कोर करेगा वो एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और जबकि SC ST कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स जो है वो बताया गया है कि इससे अगर कम आते हैं मार्क्स अपने ऑब्जेक्टिव में, तो वो इंटरव्यू नहीं दे सकता। नॉर्मल जनरल लोगों के लिए 25% का क्राइटेरिया है, और SC ST के लिए 20% मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो ये सारी एडवर्टीजमेंट नंबर है, 18 नंबर आपका एडवर्टीजमेंट है। ये तो चलो हम इंटरव्यू में देखते हैं कि क्या है, बट आपको पता होना चाहिए। क्लास 2 की जॉब है, पे स्केल लेवल जो है वो 9 है, ये सब आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये आपकी फैकल्टी है, ये हमने देख लिया था। 50% वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, 50% वेटेज ऑफ इंटरव्यू, दैट इज अ रोड मैप ऑफ सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो था वो एक ओरिएंटेशन सेशन था। तो जिन्होंने अभी एनरोल नहीं किया है वो आईयूटिप ऐप पर जाएं, प्ले स्टोर पे आईयूटिप ऐप है, उसको डाउनलोड करें। ठीक है, उसको उसके ऊपर जीपीएससी, इसी यही प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है जीपीएससी के कोर्स की हमारे। तो इस पर आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। अगर जिसको इंस्टॉलमेंट में करना है तो वो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी हमने जो है वो प्रोवाइड कर रखा है ना, जैसी आपकी जो है वो इच्छा है वैसे आप कर सकते हो। और अभी किसी को डाउट है तो वो या तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकता है, या तो वो व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है। एवरी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है जी। तो देखो, इस कोर्स में हमें ये भी सीखना है कि कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, है ना। क्योंकि 70 दिन है हमारे पास, उसमें हमें कड़ी से कड़ी मेहनत तो करनी ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, और इनके बीच का एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, वो हमें सीखना है। फिर चाहे ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हमारे लिए क्रैक करना जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक है ना।
तो मन जरा अपना अभी भटकाना बंद करो और अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो सीरियस हो जाओ, है ना। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपका पूरा करियर जो है वो सेट हो जाता है, आपका लाइफ सेटलमेंट जो है वो हो जाता है एक बार, है ना। जो आप रोज इधर उधर घूमते हो करियर के स्ट्रेस में, जॉब के स्ट्रेस में, है ना। फाइनेंशियली किसी को होता है, फाइनेंशियली वीक होते हैं बट उनको कुछ प्रूव करना होता है, तो भैया ये बेस्ट आंसर है किसी को भी देने का, है ना। तो निकालो, सरकारी नौकरी निकालो, आईयूटीप के साथ निकालो तो ज्यादा खुशी रहेगी हमें भी, है ना बच्चों। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। तो किसी को भी कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है, बाकी जो लिंक्स हैं वो आपको, डिटेल्स और लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके बच्चों, गुड बाय। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो।